हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में रिटर्न इन्वेस्ट करें या फिर बैंक में पैसा जमा करें या एफडी करा लें, किस चीज़ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले भाई हमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी क्यों है। क्यों ना पैसा हम अपने कैश अपने हाथ में रखें, अपने पास रखें कि जो हमें ज़रूरत पे काम आ सके। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो हमारे देश में महंगाई दर है जो वो हर साल जो है 7% बढ़ती है। मतलब कि इन्फ्लेशन जो हमारे देश की 7% हर साल बढ़ती है। यानी कि 1 लाख रुपए अगर आज आप अपने पास कैश में रखे हैं तो अगले साल जो उसकी वैल्यू है सिर्फ 93,000 रुपये बचेगी। उसको एक एग्जांपल के तौर पे समझिए। जैसे मान लीजिए कि आज के इस समय पे आपके पास 1 लाख रुपए है तो जो चीज़ आज आपको 1 लाख रुपए की मिल जाएगी वही चीज़ अगले साल आपको 1,07,000 रुपये की मिलेगी। यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो 7% कम हो गई और जो चीज़ जो थी जो कोई भी जो आइटम्स थे उसकी वैल्यू जो है 7% बढ़ गई। तो हर साल 7% महंगाई बढ़ता है। तो उसके लिए आपका जो है ये जान लीजिए कि जो आपका जो पैसा है वो मतलब कि अगर आप कैश में रखते हैं तो आपका दिन ब दिन घटता ही जा रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, जितना महंगाई बढ़ेगी उतना आपका पैसा कम होगा। तो उसलिए आपको ये इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि इन्वेस्ट कहाँ पे करें जहाँ से अच्छा रिटर्न मिले। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक तरीका होता है कि भाई हमने अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया और सेविंग बैंक अकाउंट में हमने पैसा अपना जमा कर दिया, जिसपे कि हमें 2.5 से 3% हर साल मिलता है। कि 1 लाख रुपए पे अगर साल भर में हम बात करें कि हमें 2,000 रुपये 2,500 रुपये मिल जाएंगे, जो कि इन्फ्लेशन रेट जो है हमारा 7% है। तो मतलब कि कहने का मतलब है फिर भी हम 5% हमारा नुकसान ही उसमें होना है। तो अब बात करते हैं कि इसके अलावा हम कहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक के अलावा हम एफडी करा सकते हैं। एफडी में हमें 5% रिटर्न मिलेगा, जो कि इन्फ्लेशन है 7%, फिर भी हमें 2% यहाँ पे लॉस ही हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम कम से कम हमें 15% मान के चलिए कि इसमें हमें वो होगा, जो कि आपका कहने का मतलब है 7% इन्फ्लेशन हो गया, 8% फिर भी उसमें पैसा आपका बढ़ गया। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा आप आ जाते हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए है कि हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स फंड में होता यह है कि जो सबसे पहले तो जान लीजिए कि शेयर मार्केट में जो निफ्टी 50 अगर है तो उसमें जो कहने का मतलब इंडिया की लार्जेस्ट 50 कंपनियां हैं, जो मतलब कि टॉप 50 कंपनीज हैं अपने देश की, वो उसमें वर्क करती हैं, वो उस पर कहने का मतलब काम करती हैं। तो निफ्टी का जो आप देखेंगे कि मतलब कि हर साल जो बढ़ता है वो कम से कम 15 से 20% हर साल मतलब कि निफ्टी 50 का रेट जो है वो बढ़ता है। कहने का मतलब है कि वो बढ़ता है। तो उस हिसाब से अगर आप निफ्टी इसमें इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में तो आपका इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा आपको मान के चलिए कि 20 से 25%। अगर आप अभी देखेंगे तो मैंने निफ्टी 50 का ये जो खोल रखा है पेज, जो कहने का मतलब है कि इसमें आप देखेंगे तो अगर हम 5 साल का देखें तो 5 साल में ये देखिए आपको सामने दिखेगा 5 साल पे जो हमारा जो बढ़ा है मतलब कि 7+7,841 रुपये अभी जो निफ्टी का दिख रहा है 17,751 रुपये 60 पैसे। तो उसमें 7,841 रुपये बढ़ा है, मतलब कि 78% जो है कहने का मतलब है ग्रो हुआ है सिर्फ 5 साल में। मतलब पैसा आपका 5 साल में 78% बढ़ा है। कहने का मतलब ये मान के चलिए कि 78% मतलब कि कहने का मतलब है कि 1.75 गुना, मतलब कि 1.5 गुने से ज़्यादा पाउंड, मतलब कि ये मान के चलिए कि लगभग 2 गुना पैसा हुआ है आपका 5 साल में। तो इस हिसाब से आप कहने का मतलब है कि शेयर मार्केट में जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन इसमें आपको सोच समझ के बहुत समझदारी के साथ इन्वेस्ट करना है, नहीं तो इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंडेक्स फंड में अगर हम करते हैं तो उसमें हमारा पैसा सेफ़ रहता है, क्योंकि उसमें जो कहने का मतलब है कि जो 50 बड़ी कंपनियां हैं वही काम कर रही हैं, उसमें जितना जितना बढ़ेगा उसमें आपके पैसे बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से सोच समझ के करें कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। कहने का मतलब है कि शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या कहीं क्या नाम है बैंक में या एफडी करा के। तो अगर इन सब चीज़ों के अलावा भी आपको सबसे सेफ चाहते हैं तो वो सबसे सेफ आपके लिए है म्यूचुअल फंड्स की। अगर आप टाइम नहीं दे सकते कि इन्वेस्टिंग को ट्रैक करने के लिए तो सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। कि अगर मान लीजिए कि इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो 10 से 15% मिलेगा। उसके अलावा भी अगर मान लीजिए कि आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये आप म्यूचुअल फंड में किसी भी म्यूचुअल फंड में जो कहने का मतलब सर्च करके अच्छे से जो 5 स्टार रेटिंग की हो, जो कहने का मतलब है अच्छा पिछले 3-4 साल का रिटर्न अगर आप देख लेंगे तो जो अगर मान लीजिए कि उसमें अगर वो दे रही हो कंपनी 3-4 साल में अच्छा रिटर्न दिया, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं हर मतलब कि महीने 5,000 रुपये, तो वो मान के चलिए कि आपको आने वाले 20 साल में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं हर महीने 5,000 तो आपको 50 लाख रुपये वो देगी। तो इस तरह से आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टिंग ज़रूरी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को